चलिए आज बनाते हैं ऐसे चमत्कारी लड्डू जिन्हें अगर आप सर्दियों में रोज एक खा लेंगे ना तो इससे आपकी हड्डियों में जो दर्द होता है वो बंद हो जाएगा। कमर सर दर्द के जितने भी दर्द है सारे ही दर्द खत्म हो जाएंगे। इतने ज्यादा हेल्दी लड्डू बिना चीनी, बिना गुड़ और बिना चाशनी के बनकर तैयार होंगे। झटपट से आप इन्हें रेडी कर सकते हैं। इन लड्डुओं को बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। झटपट से आसान तरीके से ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। साथ ही बहुत हेल्दी हैं क्योंकि हमने इन्हें बिना चीनी, बिना गुड़ और बिना चाशनी के बनाकर तैयार किया है। इन लड्डुओं को आप बच्चे, बड़े, बूढ़ों सभी के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें झटपट से बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के हेल्दी लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बादाम। इनको हमें रोस्ट करना है। तो गैस पर एक पैन रखकर मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा फिर हम हल्का सा इसे गर्म करके इसमें डाल देंगे बादाम। यहाँ पर मैंने साबुत बादाम लिए हैं। इनको हमें ऐसे घी में रोस्ट करना है। आप चाहें तो बिना घी के भी इन्हें रोस्ट कर सकते हैं। बादाम को घी में रोस्ट करने के बाद ठंडा करके हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर साबुत बादाम को पैन में घी में डालकर ऐसे रोस्ट किया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ पर लड्डुओं के लिए यूज कर रही हूँ उनमें आपको जो भी पसंद ना हो उनको स्किप करके अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। और सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं घी में रोस्ट करने के बाद ठंडा करके ग्राइंड करूंगी। इसलिए मैं यहाँ पर इन सभी को साबुत ही रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपको ग्राइंड करके लड्डू नहीं बनाने हैं, थोड़े चंकी लड्डू रखने हैं, तो आप इन सभी चीजों को थोड़ा मोटे मोटे पीसेज में काट कर घी में रोस्ट करके तैयार कर लें। बादाम को चटर पटर की आवाज आने तक और बादाम का छिलका फटने तक मैंने बादाम को रोस्ट कर लिया है। बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस तरह से काजू और बादाम दोनों को अलग अलग रोस्ट करेंगे। काजू और बादाम या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लड्डुओं में ऐड कर रहे हो उनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। यहाँ पर काजू भी हल्के से रोस्ट हो गए हैं। बस हमें इन्हें इतना ही रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है काजुओं का। तो इन्हें भी निकाल कर बादाम के साथ रख देंगे और फिर जो पैन में हल्का सा घी बचा हुआ है उसी में यहाँ पर सूरजमुखी और कद्दू के बीज डालकर इन्हें हल्का सा भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। बीजों को भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, ये बहुत जल्दी ही भून जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए बीजों को अच्छी तरीके से भून लिया है। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है। ये जो बीज मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो लड्डुओं में जरूर ऐड करें। ये बहुत ही ज्यादा सेहतमंद है बॉडी के लिए। बीजों को हल्का सा भूनने के बाद काजू और बादाम के साथ इन्हें भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इन सभी चीजों को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जैसे ये सभी चीजें ठंडी हो जाएंगी फिर हम इन्हें एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। मैं यहाँ पर लड्डुओं को बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स में ले रही हूँ बादाम, काजू, सूरजमुखी और कद्दू के बीज। साथ में मैं एक चीज और ऐड करूंगी, मखाने का पाउडर पहले से मेरे पास बना हुआ रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें ठंडी हो गई हैं तो मैंने इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दिया है और इस तरीके से इनका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर सभी चीजों को एकदम फाइन करके पीस कर तैयार कर रही हूँ की वजह से लड्डू बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इस पाउडर को थोड़ा सा चंकी या दरदरा रखेंगे ना और चीनी, गुड़ वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे तो आपको लड्डुओं को बांधने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसी तरीके से सभी ड्राई फ्रूट्स को एकदम फाइन पीस कर तैयार करें। मैं यहाँ पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर इसमें डाल दी है किशमिश। अच्छी तरीके से किशमिश को ऐसे चलाते हुए अच्छे से फूलने तक इसे रोस्ट कर लेंगे। अगर आप चीनी, गुड़ वगैरह अवॉइड करते हैं तो आप इस तरीके से किशमिश ऐड करके ड्राई फ्रूट्स के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर किशमिश को अच्छी तरीके से फूलने तक मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इस किशमिश को हल्का सा ठंडा करके पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ जार में ऐड कर देंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे मखाने का पाउडर। तो मखाने का पाउडर मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भुने हुए मखाने का पाउडर ऐड कर दिया है और एक बार इन सभी चीजों को फिर से बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ग्राइंड करने के बाद इस सभी चीजों को निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में और साथ में ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी, जिससे कि इन लड्डुओं का टेस्ट बढ़ जाएगा और साथ में हमें इन लड्डुओं को बांधने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से ये बन जाते हैं। लड्डुओं को बनाने में मैंने काफी सारा घी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घी कम इस्तेमाल करके भी लड्डू को बना सकते हैं। अगर आपको कम घी में लड्डू बनाने हैं तो जब आप काजू, बादाम और सीड्स को रोस्ट करें तो उसमें उस बर्तन में घी बिल्कुल भी ना ऐड करें और जब यहाँ पर लड्डू बनाएं तो इस स्टेज पर भी घी स्किप कर दें। तो आपके बिना घी के या फिर कम घी में लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा घी इस स्टेज पर आप ऐड कर सकते हैं जब आप मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है घी डालकर और ये देखिए
देखिए इस तरह से ये मिक्सचर थोड़े से लड्डू के फॉर्म में बनने लगा है। तो अब हम इस तरीके से गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लड्डू इतने चमत्कारी और सेहतमंद है कि जब आप सर्दियों में रोज एक लड्डू खा लेंगे ना तो आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सभी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो इन लड्डुओं को एक बार इस तरीके से आप जरूर ट्राई कीजिए। इन लड्डुओं को आप बच्चे बड़े बूढ़ों सभी को बनाकर खिला सकते हैं। जब आप सभी चीजों को घी में रोस्ट करके ग्राइंड करके इस तरीके से ये लड्डू तैयार कर लेंगे तो छोटे बच्चे भी इन्हें आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत ही टेस्टी सुपर हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी आराम से इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। इन सर्दियों में आप ये लड्डू बनाकर एक बार जरूर खाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे और कम टाइम में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।